हेलो एवरीबॉडी। सो इट इज़ 3 नवंबर टुडे। सो आज के टारगेट्स में काफ़ी मतलब सिर्फ फिज़िक्स और बायो करी है मैंने आज, विच वाज मोशन इन 1D का लेक्चर किया है। अब ये जो है मैं वन शॉट से कर रही थी। जो वन शॉट है वो उम्मीद का है, इसी 2025 का ही। तो उसमें से मैंने ये लेक्चर थोड़ा रह रहा है, बस मेरा मतलब थोड़ा सा ही रह रहा है वो करने के लिए। पूरा हो जाएगा फिर वो। और आज मैंने ब्रीथिंग की एनसीईआरटी भी करी थी। अगर किसी को एनोटेटेड एनसीईआरटी चाहिए हो तो बता देना, मैं अपने टेलीग्राम पर डाल दूँगी। लाइक इट्स गुड कि मतलब जो जो पार्ट आपको लगता है कि हाईलाइट करना चाहिए वो हाईलाइट, एंड देन जिसको मतलब हाईलाइट करने की नीड है वो मैंने सिर्फ फ्लो चार्ट्स की फॉर्म में याद किया है। ये अविनाश भैया की इंस्पिरेशन है। उनकी एनसीईआरटी मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी, मतलब ऐसे बहुत मेंटेन कर रखी थी उन्होंने। सो आई थॉट व्हाई नॉट टू मतलब उनकी तरह करने के लिए सोचा फिर मैंने। ठीक है, तो आज यही किया था। अच्छा, उसके बाद मैंने आज एक और चीज़ देखी जो है मेरा ये प्लानर। ये मैंने एक आई डोंट रिमेंबर हिज नेम एक्चुअली, उनका मतलब मैंने प्लानर देखा था। तो ये मैंने बनाने की सोची है। बहुत ही अच्छी चीज़ है, मतलब मैं इसकी ना कल मतलब दिन में वीडियो डालूंगी, तो आप वो देख लेना। बाकी यहाँ पर फिज़िक्स की मेडिजी भी रखी है, इसमें से भी मैंने मोशन इन 1D थोड़ा पढ़ा था। सो या थोड़ा बहुत रह रहा है वो, मतलब मेरा मोशन अंडर ग्रेविटी वाला जो पार्ट था ना वहाँ से रह रहा है। लाइक हाँ, लास्ट का ही पार्ट रह रहा है। तो वो भी कल परसों मतलब देखते हैं जब भी करेंगे। बट या दिस वॉज 3 नवंबर का सारा स्टडी स्लॉट जो भी रहा मेरा आज का। तो मैं आपसे मिलूंगी कल 4 नवंबर में। तब तक के लिए बाय बाय, कीप स्टडिंग गाइज, बाय बाय। गाइज़ मैं एक बात बता देती हूँ। एक्चुअली मुझे बताना था कि मैं कैसे मतलब क्या-क्या कर रही हूँ। लाइक किसी का मुझ पे मेरे उस पे डाउट आया हुआ था। सो बेसिकली अभी फ़िलहाल जो है मैं बायो को फ़ॉलो कर रही हूँ कंप्लीटली। लाइक यकीन 2.0 से जो ज़ूलॉजी है वो मैं समाप्ति मैम से कर रही हूँ। देखो, अगर मैं एक सीरियस बात बताऊँ ना, कोई भी अभी वन शॉट का चक्कर मत पालना। इफ़ यू आर वीक इन दैट पर्टिकुलर चैप्टर, मतलब वन शॉट तो देखना ही मत, क्योंकि मैं 2 साल के एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। वन शॉट इज़ नथिंग इफ़ यू हैव लाइक टाइम। लाइक अभी तुम्हारे पास टाइम है 6 महीने का, तो तुम उस चीज़ को डिटेल लेक्चर से कवर कर लो, एंड देन मतलब तुम्हारे क्वेश्चंस अच्छे खासे बनने लगेंगे। अगर कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएगा, और वैसे भी एनटीए ने धमकी दे ही दी है कि कॉन्सेप्चुअल पेपर बनाएगा वो, तो ऑब्वियसली उस हिसाब से तुम्हें वन शॉट के भरोसे नहीं रहना चाहिए। तो अगर कोई ये सोच रहा हो कि अरे मतलब मैंने ब्रीथिंग वाला चैप्टर जैसे अभी लाइक ख़त्म किया है समाप्ति मैम से, वो भी उसके 6 लेक्चर थे, और जब मैं बॉडी फ्लूइड्स पे पढ़ रही हूँ तो उसके 10 लेक्चर हैं। तो इसको इतना ज़्यादा भारी मत समझो अपने ऊपर कि यार कैसे करूँगा मैं 10 लेक्चर। ब्रो, लेट्स टेक इट नॉट भारी, बिकॉज़ इससे तुम्हारा कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होगा, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, तुम्हारे जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन आएँगे वो तुम्हें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं लगेंगे, क्योंकि ऑलरेडी तुम्हारे कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग है। तो यही चीज़ मुझे मतलब आके ये बतानी थी कि अगर तुम अभी फ़िलहाल लाइक अटके पड़े हो कि मैं क्या करूँ, वन शॉट करूँ या डिटेल करूँ, तो पर्टिकुलरली फॉर दोज़ चैप्टर जो तुम्हें लगता है कि हाँ मेरे वीक हैं, और जो एक्चुअली कंसेप्चुअल हैं, लाइक ह्यूमन फिजियो हो गया, बायोमोलिक्यूल्स हो गया 11th में, और आपका 12th में बायोटेक्नोलॉजी वगैरह हो गया, जेनेटिक्स हो गया मेनली। तो उन सब के लिए तो डेफ़िनेटली आप लोग डिटेल को ही कंसिडर करना। डू नॉट कंसिडर वन शॉट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि अभी 6 महीने हैं, यू कैन कवर ईज़िली। तो या यही मुझे बात करनी थी कि डू नॉट रिलाई ऑन वन शॉट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। प्लीज़ फोकस ऑन डिटेल्ड लेक्चर, क्योंकि उससे कंसेप्चुअल चीज़ें आपकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगी। सो या इसी बात को बताना था मुझे। तो मिलते हैं आपसे डे 4 में। बाय बाय, टेक केयर।